ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का, माँ संतोषी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 30 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज कल की जयंती मनाई जाएगी। आज स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। आज वर्ण षष्ठी मनाई जाएगी। आज मुनि नमीनाथ जयंती मनाई जाएगी। आज रवि योग एवं कुमार योग दोनों विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:33 से दोपहर 2:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातः 9:12 तक लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा, अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:52 से दोपहर 12:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:55 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट वो नींव है जिसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए आपको अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बनाए रखना है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बनाए रखना है इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलिए, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सपनों को साकार करने का पहला कदम क्या है महाराज? सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना, खुद के ऊपर विश्वास करना। असंभव सपने भी हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रखा तो। समाधान हरि दुर्वा गणेश जी को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बिना मोल भाव के प्यार लुटाते रहिए। ये जो आपके अंदर प्यार है, सॉफ्टनेस है, उसको बगैर मोल भाव के लुटाते रहिए, लेकिन अपने गुस्से की कीमत हमेशा ऊंची रखिए। आपके पास अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है आपका गुस्सा। उस गुस्से को हमेशा, कीमती चीज को कहाँ रखते हो? लॉकर में रखते हो। ऐसे ही अपने घर के लॉकर में, बैंक के लॉकर में अपने गुस्से को रखो। और जो फ्री की चीज है, आपकी मुस्कान, अच्छी अच्छी बातें, ये फ्री में लुटाते रहिए। इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, गुस्सा कीमत वाला है। उसको हमेशा संभाल के लॉकर में रखो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं जब भी तो निकालते हैं, तो गुस्से का प्रयोग भी तभी किया करो जब अति आवश्यक हो। अपना हर काम बगैर क्रोध के खुशी खुशी करना सीख लो। समाधान, बच्चों में टॉफी बांटेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं। हेमराज सवाई माधोपुर से, प्रश्न पूछिए। हेमराज जी प्रश्न पूछे। हेमराज जी टीवी की आवाज कम करें, प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ पूछो भैया। दादा भाई इतनी देर मत लगाया करो, लाइव शो है। आप बच्चे का जन्म टाइम है 6 नवंबर 2000 सुबह 3:58। 6 नवंबर 2000 सुबह 3:58। हाँ गुरुजी, मांगलिक है, ये मांगलिक है या नहीं है, और इसका विवाह का योग कब तक बनेगा? देखिए, जहाँ तक हेमराज जी आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, बच्चा मांगलिक है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। इसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, और नीच राशि का सूर्य जो है व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों से इसको बचाना। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, पैसों का लेन देन नहीं करना, संगत अच्छी रखना, गलत संगत में नहीं पड़ना, इन सब चीज़ों से बचा के रखना। वर्तमान में गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। इसके विवाह का योग बनेगा अभी अगले वर्ष जुलाई 2026 के पश्चात में, ठीक 1 साल के पश्चात में इसके विवाह का योग बनेगा। जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 के मध्य में इसका विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। एक तांबे का कड़ा पहना दीजिए, और कड़ा नहीं पहने तो तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहना दीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे, ये इसकी आदत में डाल दीजिए। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करनी है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी है। मंगलवार का संभव हो तो फास्ट रखे। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। 1 साल बाद जीवन का अच्छा समय शुरू हो जाएगा, चिंता न करें। नरेश जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नरेश जी। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मेरी बच्ची है जिसका जन्म है 4/12/91, 4 दिसंबर 1991, सुबह 4:04 पर। सुबह 4:04। प्रश्न क्या है? जयपुर से ही सर जी। सर काफी कोशिश करी, लेकिन इसकी शादी नहीं हो पा रही साहब। काफी लड़के देख लिए हैं, करीब 5-6 साल से 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही। इसका शादी का योग है कि नहीं है सर, और कैसे इसका जीवन कैसे है सर? देखिए नरेश जी, बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है। कुंडली के हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके विवाह का योग नहीं हो। इसके क्या है, दो समस्या को समझो। इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो है मंगल, और वो सूर्य के साथ बैठ गया।
सूर्य के साथ 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल भी बैठा और बुध भी बैठा है। 3 ग्रह एक साथ, आपने इसकी कहीं कुंडली दिखाई होगी तो सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो अस्त हो जाता है, डूब जाता है। तो सूर्य की तेजी इतनी होती है, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि बाकी ग्रह अस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो मंगल अस्त है और बुध भी अस्त है। बुध इसका भाग्येश है, लक हाउस का ओनर है। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखिए, 5.25 रत्ती का हरे रंग का पन्ना रत्न सोने में पहना के रखिए, और एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में इसको पहना के रखिए। शादी के 200% योग है। एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की पूजन अर्चन भी करा दीजिए। वर्तमान में बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और बुध कुंडली में अस्त है। मेरे हिसाब से इसी वर्ष में इसका संबंध तय हो सकता है, अगले वर्ष की शुरुआत में इसका विवाह हो सकता है। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जियां खूब खिलाइए। एक बार मैं जयपुर, आप जयपुर ही रहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक बार मेरे से समय लेके गुड़िया को ले आइएगा। हम लोग नज़र दोष को बहुत मानते हैं। कई बार कोई नज़र भी ऐसी होती है कि जो ब्याह, शादी ब्याह इत्यादि के कार्य को रोक देती है। तो आप एक बार इस बच्ची को मेरे पास में ले आइएगा। महारानी फार्म दुर्गापुरा रहता हूँ। भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो जल्दी इसका ब्याह कराएंगे, चिंता मत करें। मूंगा पहनाना है और पन्ना पहनाना है, इस बात का ध्यान रखना। बलराज जी ब्यावर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा पोता है। टीवी की आवाज कम करो और प्रश्न पूछो। बलराज जी। हाँ जी, प्रश्न पूछो। मेरे पोता है, उसका पूछना है। नाम है बलराज। हाँ। तारीख है 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2003। 14 अप्रैल 2013। हाँ। समय क्या है? समय 10:30 बजे। सुबह, रात को? सुबह 10:30 बजे। प्रश्न क्या है? अभी पढ़ता नहीं है वो, पढ़ने में बिल्कुल वो रुचि नहीं रखता है। और क्या है उसका? देखिए, आपके बच्चे की, ये जो बच्चा है, जो भी आपका लगता है पोता या बच्चा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनि उच्च राशि का है। एजुकेशन हाउस के अंदर शनि उच्च राशि का, साथ में राहु भी बैठा है। शिक्षा के उच्चतम स्टैंडर्ड को छुएगा, यानी पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई करेगा। कहाँ? पीएचडी लेवल तक की इतनी पढ़ाई इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर लिखी। सूर्य उच्च राशि का है, और सूर्य उच्च राशि का हो तो अगर सरकारी नौकरी में जाए तो कलेक्टर बने, राजनीति में जाए तो मंत्री बने। ऐसे इसके ग्रह हैं। शनि उच्च का है, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है ये बच्चा। लेकिन इसके लग्नेश बुध नीच राशि का है। शिक्षा का जो घर का स्वामी होता है बुध, वो नीच राशि का है। बुधवार को इसको हरे कपड़े पहनाने नहीं हैं, और बुधवार को इसको हरी सब्जी खिलानी भी नहीं है। हरे कपड़े नहीं पहनाएं, हरी सब्जी नहीं खिलाएं। इसके नाम से बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना है। एक गणेश रुद्राक्ष आता है, गणेश रुद्राक्ष इसके गले के अंदर डाल दीजिए, और उसके साथ साथ में हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करिए। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा बढ़ेगा। गज केसरी योग, शनि उच्च राशि का, सूर्य उच्च राशि का, मंगल स्व राशि का। मेरे हिसाब से बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की उन्नति करेगा। एक पुखराज रत्न का पेंडेंट बना के सोने में गले के अंदर डालना होगा। हरी चीज़ों से दूर रखिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराइए, और बाकी सब चीज़ें ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम को निश्चित तौर पे अगर नियमित रूप से करेगा तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त होगा। विजयंत दिल्ली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए विजयंत जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, अभी मैं जैसे लॉ वाली साइड पे प्राइवेट टाइप जॉब में हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोई चांस है? डेट ऑफ बर्थ बोले। 1 दिसंबर 1994। 1 दिसंबर जी। 1 दिसंबर 1994। समय? जी पंडित जी, समय का तो मैं श्योर नहीं हूँ वैसे। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। डेफिनेटली हैं, क्योंकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। अगर आप प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे विद इन ए ईयर आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। कालसर्प दोष है आपकी कुंडली के अंदर। उज्जैन जाकर एक बार सर्प दोष की शांति कराइए।
निश्चित तौर पे सर्पदोष की शांति के पश्चात आपका जीवन सर्प जैसे जो चलता है, समटाइम यू फील हैप्पी, समटाइम यू फील बैड, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ चाह वहाँ वहीं रहा। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं मेहनत से। प्रश्न ये था कि सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, ये 200% योग है। मेहनत आपको करनी है, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो आप सपने तो देखो लेकिन उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करो। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि व्यवसाय और व्यवहार, क्या क्या महाराज, व्यवसाय अर्थात बिजनेस और व्यवहार, आपसी व्यवहार बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों सोच समझ कर करनी चाहिए। दोनों में अति बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। मन को शांत रखकर अपना काम करो। समाधान, दही का दान कीजिएगा, हरी बेडशीट का दान कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, जो व्यक्ति हर क्षण दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। क्या महाराज, जो इंसान, जो व्यक्ति हर क्षण दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इसलिए क्या करें महाराज, रोना बंद करो और हालात से लड़ना सीखो। समाधान, हथेलियों पर घी लगाकर ऐसे मसल कर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। लड़ना सीख, चलना सीख, आगे बढ़ना सीख, क्योंकि सफलता आगे तेरा इंतजार कर रही है। नजर और सोच दोनों ही सकारात्मक बनाए रखो। समाधान, मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की जल्दी से बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपको खुद अच्छा बनाना है। आलस्य को त्यागना होगा, काम पर जुट जाना होगा और आज की शाम का समय परिवारजनों को देना होगा। समाधान, पानी में सफ़ेद चंदन का पाउडर मिलाकर उससे स्नान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में दिन अच्छा बीतेगा। बस अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दीजिए, बोली में मिठास रखिए। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का गुरु मंत्र क्या है महाराज, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो। ठंडे दिमाग से विचार करें, सारे रास्ते स्वतः ही खुलते नजर आएंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, नौकरी हो या व्यापार, दिन अच्छा गुजरेगा। जो भी काम करो, साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। और आज के दिन का फलसफा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना, बैक बाइटिंग मत करना। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह नीम जैसी कड़वी होती है।
घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह नीम जैसी कड़वी होती है, लेकिन फल कैसा होता है महाराज? मीठा होता है। तो क्या करें महाराज? घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मानकर काम करना शुरू कर दो, फल मीठा ही मीठा होगा। समाधान, गौ माता को मीठी पूड़ी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज पॉजिटिव माइंड स्टेट से सारे काम करने होंगे। पॉजिटिव माइंड स्टेट अर्थात सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना होगा, दिन गुजारना होगा। बी पॉजिटिव टुडे। इधर उधर की करने से बचना होगा, अपने काम से काम रखना, इधर उधर की बातें मत करना, तेरा मेरा करने में दिन मत व्यस्त रखना। और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। अब बात कर लेते हैं सावन में किए जाने वाले एक महा चमत्कारिक उपाय की। दोस्तों, सावन मास में करो ये छोटा सा उपाय। क्या होगा? मिलेगी सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। 2 गिलास ठंडाई बनाइएगा। 1 गिलास ठंडाई का भोग महादेव को अर्पण करना। दूसरी गिलास में रखी ठंडाई से भगवान श्री नीलकंठ का अभिषेक करना है। तुलसी के 5 पत्ते सीधे हाथ में रखकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। 5 तुलसी के पत्ते 15 मिनट तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात तुलसी के पत्ते भगवान को भोग में रखी ठंडाई के अंदर डाल दीजिएगा। तत्पश्चात महादेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। भोग में रखी ठंडाई घर के बीमार सदस्य को पिला दीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। मुर्दा भी बोल उठेगा, जय महाकाल। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।